नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम छत्तीसगढ़ का 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। उसमें आज साहित्य एवं साहित्यकार वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी रचना लाला जगदलपुरिया की है? ठीक है, लाला जगदलपुरी बोलते हैं उसको क्योंकि वो बस्तर के हैं, जगदलपुर के हैं। तो उनकी रचना है दहाड़ते परिवेश, मिमनियाती जिंदगी। मिमनियाना जो बकरी करती है ना, मिमनियाना, मिमयाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम है मिमयाती जिंदगी और दहाड़ते परिवेश, लाला जगदलपुरी की। ठीक, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी उपन्यास छेरछेरा के लेखक कौन है? तो कृष्ण कुमार शर्मा। ठीक है, छेरछेरा के लेखक कौन है? कृष्ण कुमार शर्मा। ठीक, अब याद रखना, कैसे याद रखोगे? कृष्ण जी क्या गाय चराने जाते थे? ठीक है, गाय के साथ बकरी भी चराते थे, ऐसे याद रखना। बकरी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? छेरी। तो छेरछेरा, छेरी याद आ जाएगा। छेरी कौन चराते थे? कृष्ण जी, कृष्ण कुमार शर्मा। ठीक, नेक्स्ट है धमनी हाट किस कवि की रचना है? तो धमनी हाट है हमारे द्वारिका प्रसाद तिवारी या विप्र की। ठीक है, धमनी हाट है द्वारिका प्रसाद तिवारी या विप्र की। अब ऐसे याद रखना कि जैसे आप कोई हाट बाजार जाते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो अपने घर जाने में लेट हो गया, आपको घर जाने में डर लगता है, ठीक है, आपका धमनी बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ऐसे याद रखना, अपने द्वार जाने में फिर हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास, इसे छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। इसके रचनाकार है शिवशंकर शुक्ल जी। कैसे याद रखेंगे? मोंगरा फूल किस में चढ़ाते हैं? शिव जी में। ठीक है, सफेद रंग का होता है। शिव जी में क्या चढ़ा है? मोंगरा। और इनका एक और रचना है दियना के अंजोर, ये भी याद रखना, दियना के अंजोर। ठीक है, अब शिव जी में दिया जलाए और फूल चढ़ाए। कौन सा फूल? मोंगरा। मोंगरा कौन सा कलर का रहता है? सफेद। तो शिव जी में सफेद फूल, तो स से सफेद, स से शुक्ल याद रखना, क्योंकि शिवशंकर शुक्ल, शिवशंकर तिवारी ऐसा ऑप्शन में दे देता है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सफेद मोंगरा करके याद रखना, तो शुक्ल। ठीक है, याद रहेगा, शिव जी में सफेद मोंगरा, दीना के अंजोर, ये भी याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। कौन माने जाते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। जांजगीर चांपा से संबंधित हैं ये। इन्हें गद्य के संस्थापक साहित्यकार माने जाते हैं। ठीक है, और पहले नाटककार भी माने जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले नाटककार भी माने जाते हैं। ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये बहुत प्रसिद्ध लेखक है। इनके बहुत प्रसिद्ध जो रचना है वह है गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक, अब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो कहाँ पे जाओगे? आप ऊपर जाओगे, है ना, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर स्वर्ग सिधार बोलते हैं, मुक्ति मिलता है। तो ऊपर में क्या है? चांद है, तो चांद मुक्ति। ठीक, याद रख सकते हो। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मरजात के लेखक हैं? कुल के मरजात के लेखक हैं केयूर भूषण जी। कौन है? केयूर भूषण जी। ठीक है, क से कुल, क से केयूर याद रखना, क से याद रखना। ठीक है, के याद रखना, कुल के मरजात केयूर भूषण।
छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। ठीक है, सॉरी, प्यारेलाल गुप्त जी। कौन है छत्तीसगढ़ परिचय के लेखक? प्यारेलाल गुप्त जी। ठीक है, परिचय प्यारे याद रखना, पीपी से याद रख लेना इसको। ठीक है, प्यारे परिचय। ठीक है, प्यारे का परिचय देंगे। ठीक है, जो एकदम प्यारा रहता है आपका, उसका इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, परिचय देते हैं, तो वैसे ही प्यारे लोग का परिचय देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्यामा स्वप्न, उस उपन्यास के लेखककार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। तो श्याम को और क्या बोलते हैं? मोहन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो श्याम और मोहन याद रखना। ठीक है, श्याम मोहन। ठीक है, श्याम का दूसरा नाम है मोहन, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th नंबर, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता है गोपाल चंद्र। ठीक है, अब याद रखना, गोपाल किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। कृष्ण जी के मित्र का नाम क्या था? सुदामा। तो गोपाल और सुदामा हो गया रिलेट, तो गोपाल और सुदामा। ठीक है, याद रखना, सुदामा चरित्र के रचयिता है गोपाल चंद्र मिश्र। ठीक है, मिश्र। नेक्स्ट देखिए, रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? तो रामाश्वमेघ के रचयिता है बाबू रेवाराम। ठीक है, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है। ठीक है, राम राम देखोगे तो समझ जाना। ठीक है, रामाश्वमेघ राम, राम राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियना के अंजोर, अभी मैंने बताया था ना, दियना के अंजोर और मोंगरा, ये किसका है? शिवशंकर शुक्ल जी का। ठीक है, शिवशंकर शुक्ल। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो छायावाद के प्रवर्तक थे अपने मुकुटधर पांडे जी। अब मुकुट कहाँ पहनते हैं? सिर में। सिर में मुकुट पहनोगे तो आपके चेहरे पे छाया पड़ेगी ना, मुकुट पहनोगे तो आपके चेहरे पे छाया पड़ेगा। ठीक है, तो याद रख लेना, मुकुट पहनोगे तो छाया मिलेगा। ठीक, तो छायावाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्राचीन छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक हैं ठाकुर प्यारेलाल गुप्त। ठीक है, प्राचीन, पी से प्राचीन, पी से प्यारेलाल गुप्त याद रखना। परिचय वाला भी याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी परिचय नहीं, एक चीज सुधार लेना, जो हम छत्तीसगढ़ परिचय देखे थे ना, ये उसके हैं बलदेव प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, वो प्राचीन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ परिचय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो परिचय वाला जो कौन है वो बलदेव प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है, बलदेव प्रसाद मिश्र क्या देते हैं? छत्तीसगढ़ का परिचय देते हैं। ठीक, और प्राचीन छत्तीसगढ़ के बारे में कौन बताता है? प्यारेलाल गुप्त बताते हैं। ठीक है, तो पी करके याद रखना, प्राचीन वाला है प्यारेलाल। ठीक है, और परिचय, छत्तीसगढ़ का परिचय वाला देते हैं वो बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। ठीक, सुधार देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुलसी दर्शन। तुलसी दर्शन के रचयिता भी कौन है? डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, तुलसी दर्शन और क्या? छत्तीसगढ़ परिचय। ठीक है, छत्तीसगढ़ परिचय। ठीक है, और प्राचीन छत्तीसगढ़ कौन दिया है? तो प्यारेलाल गुप्त जी। नेक्स्ट देखिए, करम छड़हा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो वो हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। ठीक, एक और नाटक आता है फूटहा करम। क्या? फूटहा करम। तो इन दोनों में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि फूटहा करम और करम छड़ा दोनों के लेखक अलग अलग हैं, बट कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो करम छड़ा वाले को ऐसे याद रखना, छड़ा से क्या निकल के आ रहा है? राइमिंग वर्ड देखोगे तो सढ़ा हो रहा है, सढ़ा। तो ये खूब सढ़ा सढ़ा रचना किया है, नाटक किया है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, खूब सड़ा नाटक करता है। ठीक, सढ़ा नाटक हम बस याद करने के लिए बोल रहे हैं। ये खूबचंद बघेल जी तो जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो छड़ा से सढ़ा याद रखना, खूब सढ़ा नाटक। तो ऐसे दो चीज़ याद हो जाएगा, एक तो करम छड़ा नाटक है और खूबचंद बघेल ने लिखा है। ठीक है, खूब सढ़ा नाटक ऐसे लिखना। ठीक, याद रखना। और एक होगा फूटहा करम, तो वो है केऊर भूषण जी। ठीक है, केऊर भूषण ने लिखा है फूटहा करम। ठीक है, केऊर भूषण है फूटहा करम वाले।
तो ऐसे बहुत सारे जो कंफ्यूजिंग वाले हैं ना, जो लेखक हैं और जो उनकी रचनाएं हैं, उसको बहुत अच्छे से यहाँ छत्तीसगढ़ का जो हमने कंप्लीट कराया है, साहित्य एवं साहित्यकार वाला जो टॉपिक है उस पर अच्छे से कराया गया है। ठीक है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्स में अवेलेबल है, ये आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो गीतकार हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी, छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं। कौन? लक्ष्मण मस्तूरिया जी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वो है दयाशंकर शुक्ल जी। लोक साहित्य का अध्ययन, ठीक है, हमारे लोक साहित्य के अध्ययन के लिए किन्होंने पुस्तक लिखा है? दयाशंकर शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है रामायण सार संग्रह पुस्तक के रचनाकार कौन है? गंगाधर मिश्र जी। कौन है? गंगाधर मिश्र जी, रामायण सार संग्रह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामायण सार संग्रह वही रिपीट हो गया, गंगाधर मिश्र हैं। बेगांव पर द ट्राइबल इकोनॉमी ऑफ इंडिया लिखा गया है। ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये किस पर, किन्होंने लिखा है? तो दयाशंकर नाग ने लिखा है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी बस नाम है उसका। वो किस पे बेस्ड है ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो बेगांव पे बेस्ड है, याद रखना। ठीक है, बैगा जनजाति है ना, उन पर बेस्ड है। किन्होंने लिखा है? दयाशंकर नाग ने लिखा है। ठीक, लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन प्रसाद। ठीक है, लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो वो है मल्लिक राम त्रिवेदी जी। ठीक, राम राम याद रख लेना, राम राज्य नाटक के रचनाकार मल्लिक राम त्रिवेदी जी। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो नारायण लाल परमार जी। कौन? नारायण लाल परमार जी बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लाल बाल पाल पढ़े होंगे, लाल बाल पाल। ठीक है, तो ये लाल है। कौन? लाल है बाल साहित्यकार के रूप में। पाल तो अलग हो जाएगा, तो ये याद रखना, नारायण लाल परमार बाल साहित्यकार में बाल थे, बहुत लाल, मार मार के उनको लाल कर देते थे। ठीक है, ठीक, तो मार वाला भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे भी श्यामलाल चतुर्वेदी है, उससे आप रिलेट कर दोगे। ठीक है, तो लाल मार 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 के लाल कर देते थे बाल काल में। ठीक है, तो याद रख सकते हो ऐसे, नारायण लाल परमार। नेक्स्ट है कोसलानंद महाकाव्य काव्य के रचयिता कौन है? तो वो है गंगाधर मिश्र जी। ठीक है, इनकी दो रचना हो गई, कोसलानंद काव्य, और एक क्या था? लाल अंधेरा, सॉरी, एक था रामायण सार संग्रह। ठीक, नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? तो भूलन कांदा है संजीव बख्शी, अभी इन पर मूवी भी बना था इनके बुक पर, भूलन द मेज, जिसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में ना मोर माटी ऐप, छत्तीसगढ़ का मोर माटी ऐप है, जिसमें 24 सितंबर को इस मूवी को, भूलन द मेज मूवी को, उसमें OTT प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। ठीक, इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विमल मिश्र, वो मिश्र है। ठीक है, मिश्र याद रखना, विमल मिश्र। सुरसुतिया के लेखक कौन है? विमल मिश्र जी। छत्तीसगढ़ी दान लीला एक काव्यगत कृति लिखी गई है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, छत्तीसगढ़ दान लीला किसके द्वारा लिखा गया है? सुंदरलाल शर्मा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पंडित मुकुटधर कौन सी जोड़ी और साहित्यकार, मतलब साहित्यकार उनकी रचना सुमेलित है? ठीक, तो देखते हैं, पंडित मुकुटधर पांडे हीरू के कहने नहीं, ये बंसीधर पांडे जी ने लिखा था। पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला, हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला लिखा था। ठीक है, ये सही होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला लिखा था। पृथ्वीलाल तिवारी नागलीला, ये गलत होगा, ये लिखा था गोविंद विट्ठल दास जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? तो वो है हमारे जगन्नाथ प्रसाद भानु जी, छत्तीसगढ़ के छंद शास्त्री माने जाते हैं। कौन? जगन्नाथ प्रसाद भानु जी। ठीक है, निम्न में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की है? तो हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, छत्तीसगढ़ी रामायण दोनों की रचना की है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ठीक,
तो अभी हम यहाँ तक करते हैं, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इतना याद कीजिए, बहुत इजी है और यहाँ से बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम के भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। का सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो जोगेंद्र साहू क्लास डाउनलोड करो और आज से अपन तैयारी चालू रखो।